गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमारे जो क्वेश्चंस पेंडिंग है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोबेबली मोर 5 to 6 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आज का प्रॉब्लम हम जो देखने वाले हैं ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है एंड दिस इज आई कुड से लेंथ वाइज अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। आई मीन सॉल्यूशन इसका बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होता है, बट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे एवरी सिंगल वर्ड पे आपको बहुत ज्यादा इंटेंस फोकस करना है। ठीक है। चलो हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, ये ब्लू टेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है और ये ब्लैक टेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन होता है। व्हाई आई कीप रिपीटिंग इज आई एम बीन ऑब्जर्विंग के न्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस ईच डे, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि ये जो ब्लू टेक्स्ट होता है ये इन्फॉर्मेशन, इसको अच्छे से समझना है। ये इन्फॉर्मेशन की इस जानकारी के आधार पर आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरी करनी है। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस इन्फॉर्मेशन। इट सेज, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि एवरी सिंगल वर्ड यू हैव टू कीप अ फोकस ऑन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है। प्रीवियसली सो फार हमको क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इवन इफ दे आर दो टू एंगल्स, दे आर नॉट स्पेसिफाइड एट वंस। ओके, वेराज यहाँ पे देखिए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ व्हाट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टवर। यू आर लुकिंग एट अ टवर। ठीक है, मानो ये टवर है। सो एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टवर, वेर आर यू लुकिंग फ्रॉम। देखो एलिवेशन होता है इसमें लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ होती है। ठीक है। आपको एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर को, एक बिल्डिंग या टावर या टेम्पल या माउंटेन, एनीथिंग, उसको आप जब ऑब्जर्वर आप यानी कि ऑब्जर्वर जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो यहां से जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देर आर टू एंगल्स हियर, प्लूरल है यहाँ पे एस द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। वेर आर यू लुकिंग फ्रॉम, फ्रॉम टू पॉइंट्स। ओके, टू पॉइंट्स क्यों कि यहाँ पे एंगल्स है, प्लूरल है, दो एंगल्स है यहाँ पे। ठीक है। सो इसीलिए फ्रॉम टू पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower. Okay, you are looking at the top of a tower from 2 points, right? इसलिए दो पॉइंट्स आप देख रहे हो तो दो एंगल्स बन रहे हैं एंड they are at a distance of 4 and 9 from the base of a tower, are in the same straight line. I mean those points here, these 2 points are in the same straight line and are complementary with it. ये complementary क्या है कि ये जो कंप्लीटली एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आपके एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ये आपका सब्जेक्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया इनिशियली कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एंगल्स स्पेसिफाई नहीं किया गया। दे डिड नॉट मेंशन द एंगल्स। इफ यू हैव नोटिस यहाँ पे दो मेजरमेंट्स है, दो लेंथ्स है यहाँ पे 4 and 9। आपको यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल नहीं दिया गया, यानी 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री जो होता है ना वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। Okay, but instead they said they are complementary with it. The angles are complementary angles. I'll tell you what it is, don't worry. Let us complete this part. So what are we supposed to do? Find the height of the tower. हमको tower की height find करना है। चलो हम यहाँ से start करते हैं। Let us suppose this is a tower. Okay, let's name this point as some point A. Okay, let's read again. It says the angles of elevation. Okay, you are looking up. Where are you looking at? At the top of the tower. This is the top of the tower. Let us name it as some, this point as B. You are looking at point B. Where are you looking from? आप ऑब्जर्वर कहाँ हो? फ्रॉम टू पॉइंट्स, आप दो पॉइंट्स से देख रहे हो। दो पॉइंट्स कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 meters from the base of a tower. This is the base of a tower. Okay, ये base of a tower से let's say this is 4 meter. Okay, यहाँ पे एक पॉइंट है, let's name it as some C, and there is another point over here, let's name it as some D. Okay, so 2 points over here, so let's name this as D and this is C. यहाँ से आप angle of elevation यानी ऊपर की तरफ देख रहे हो, from this point and that point. Okay, let's try to connect the line of sight. ये line of sight है, हमने ऊपर connect की। Actually this must be a straight line. ठीक है, चलिए हो गया straight line. So ये हमारी line of sight है, एक पॉइंट से। और उसी तरह अभी हम ये पॉइंट से लेते हैं यहाँ से फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये इनकी बेस है, ये जो दोनों को कनेक्ट करती है। लेट्स से दिस इज द बेस line from the point of observation. C and D are the point of observation and A is the base of a tower. We are looking up. So here two angles are made. यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं। ओके, आई कम बैक टू द एंगल। पहले हम ये लिखते हैं 4 and 9 meters. ओके, एक बार ध्यान से देखो, यू आर लुकिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स। वेयर आर द टू पॉइंट्स? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters. फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 4 meters. ठीक है, सो ये हो गया 4 meters एंड देन द अनदर वन इज एट 9 meters. तो डू यू थिंक
इज दिस द 9 meters? आई मीन दिस पार्ट, क्या ये पार्ट 9 meters है? नहीं, ये पॉइंट 9 meters पे है, यानी कि यहां से यहां तक, यानी फ्रॉम ए टू डी इट इज 9 meters. एज आई से टोल्ड यू इन द बिगनिंग, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी. ओके, यहाँ पे कैच ये है कि ये 9 meters जो दो पॉइंट्स है आप देख रहे हो, तो पहली पॉइंट 4 meter हो गई, दूसरी पॉइंट 9 meter, यानी इतना पार्ट 9 नहीं है. फ्रॉम द बेस टू दिस सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज 9 meters. ओके, चलिए अब आते हैं हम एंगल्स पे. यहाँ पे एंगल्स के लिए क्या कहा गया कि इट्स बीन सेड दैट के एंगल्स आर, they are in the same straight line and are complementary with it. So angle same straight line पे है और complementary है. Complementary angles किसको कहा जाता है? Do you remember? If sum of the two angles is 90 degrees then it is said to be complementary. कोई दो एंगल जिनका सम 90 होता है उन्हें complementary कहा जाता है. अब देखिए, मानो यहाँ पे 30 and 60 I have a two angles. The sum of the 30 and 60 is how much? 90. So here these two angles are referred as complementary angles. Similarly, if I have 45 and 45, so its का sum भी 90 होता है, तो ये complementary है. ठीक है, any combination, not necessarily 45 30 60, any combination. It can be 20 70 as well. Okay, 20 degrees plus 70 degrees is also 90. ये भी complementary angles है, but हम ये angles consider नहीं करने वाले हैं क्योंकि we don't know the values for this, क्योंकि we have learned only specific angles हमने सीखे हैं. लेट्स कम डाउन. सो देखो, जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जा रहा है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि हाउ मच इट इज, तो कैन आई जस्ट सिंपली टेक 45 45? अच्छा चलो 30 60 ऐसे लूं? नहीं ले सकते आप, क्योंकि इफ यू मे टेक, अगर यू मे टेक लाइक 45 45, सम अदर स्टूडेंट विल टेक 30 60, इजंट इट? सो वेरियस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं लेना है क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं मालूम कि वो कितने डिग्रीज है. सो ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज लाइक, लेट्स से कि इफ यू अज्यूम वन एंगल टू बी थीटा, जब ये एंगल के लिए यूनिवर्सल सिंबल है, जब आप एंगल को थीटा से अज्यूम कर सकते हो. अगर एक एंगल थीटा होता है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो अदर देखिए ये एंगल थीटा है, एक और एंगल है, हमको पता नहीं कि वो कितना है, एंड दैट सम शुड बी 90, राइट? लेट्स से इट इज सम a. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 90. आई मीन a की वैल्यू कितनी होगी? एक एंगल आपने थीटा अज्यूम किया, आई एम कंसिडरिंग अबाउट द अनदर एंगल क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ठीक है, अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, रिमेंबर. तो ये हो गया आपका अनदर एंगल 90 माइनस थीटा. ये दो एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसको समझो बस. अभी आपका कैलकुलेशन बहुत इजी है. ठीक है, देखो ये दोनों को आप सम करके देख लीजिए. वन एंगल वाज 90 माइनस थीटा एंड द अनदर वन वाज थीटा, राइट? इफ आई कैंसिल माइनस थीटा प्लस थीटा इट इज 90 डिग्रीज. ठीक है ना? तो देखो बहुत सिंपल है. अभी चले हम आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे पास में, अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स कहाँ है हमारे पास. यू ऑल नो कि आपको गिवन लिखना होगा, इससे रिफ्रेश करके आपका अजम्पशन भी होगा. यहाँ पे आपका अजम्पशन क्या होगा कि यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर. सो यू हैव टू अज्यूम द हाइट ऑफ ए टावर. लेट अस अज्यूम द हाइट ऑफ द टावर टू बी सम h मीटर्स. आप यहाँ पे लिख लेना. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशंस. सो बिफोर वी गेट इनटू द कैलकुलेशंस, हमको देखना है पहले राइट एंगल ट्रायंगल्स. यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है कंप्लीटली, दिस वन DBA, आप कैसे भी देखो या फिर ऐसे देखो. This is one triangle ABD and this is another triangle ABC. This is another right angled triangle. Fine, दो राइट एंगल हो गए. सो दो राइट एंगल में जब आपको सॉल्व करना है कोई भी चीज, तो आपको क्या चाहिए? दो मेजरमेंट्स चाहिए. मोस्टली सोफार अभी तक हम क्या देखते थे? एक एंगल और एक साइड. सो दिस टाइम in this triangle we have the 4 meter but we don't know what is the side angle. एक ही मेजरमेंट है आपके पास. ठीक है, फिर अब ये जो बिगर ट्रायंगल आ रहे हो आप, यहाँ पे आपको 9 मीटर्स का बेस है, यानी एक साइड है. अगेन आपको स्पेसिफिक एंगल कितने डिग्री से नहीं मालूम है, बट यू नो इट इज सम 90 माइनस थीटा. नो वरीज, इवन विद दिस वी कैन सॉल्व. हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो इसमें एक चीज आप याद रखिए कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. इधर देखिए BAC, इसमें भी h है, BAD, इसमें भी h है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ओके, h को इजीली हम फाइंड करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने वाले हैं. अब चलो हम शुरू करते हैं ये स्मॉलर ट्रायंगल से. ओके, BAC आप पूरा लिखना. इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAC, इन द राइट एंगल ट्रायंगल BAC, वी नो दैट. अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अज्यूम करेंगे कि चूज करेंगे कौन सी लेना है. तो देखिए, फॉर दिस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये साइड होगा हाइट, ये जो हाइट है ये अपोजिट होगा. हमको अपोजिट ओके फाइंड करना है. और द साइड दैट वी नो इज द एडजेसेंट, राइट? सो अपोजिट एंड एडजेसेंट ऑब्वियसली विल बी यूजिंग tan. tan की रेशियो हम यूज करेंगे जो क्या है
मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं. यू ऑल नो tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट. चलो अब हम इसके वैल्यूज लेते हैं. tan theta, this time we don't know the angle, so we'll keep it as theta. Opposite, this is opposite side, it is h by adjacent. This part is adjacent, which is nothing but 4 meters. Okay, so then अभी देखिए कि इसकी वैल्यू सोफार ना अब तक के प्रॉब्लम्स में हमको पता होती थी tan 30 60 45, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे. बट दिस टाइम वी डोंट नो हाउ मच इट इज, थीटा कितने डिग्री है पता नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो. ओके, अब इसको हम आगे यूज करेंगे. ठीक है, आई मीन इन द नेक्स्ट पार्ट हम जो अदर ट्रायंगल का देखेंगे तब हम ये पार्ट को यूज करेंगे. इसको अभी इक्वेशन 1 नाम दे देके इसको ऐसे ही रखो. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस वन BAD. नाउ लेट्स कंसीडर द अनदर ट्रायंगल. In the triangle BAD, this one BAD, again with respect to this angle 90 minus theta के लिए ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है 9 meters. तो अभी हम यहाँ पे फिर अगेन tan theta लेने वाले हैं. We know that the trigonometric ratio will be taking here as tan again. तो straight away हम instead of writing this theta, अभी इस बार हम एंगल लेंगे 90 minus theta. ठीक है, equals to opposite. तो opposite side is again same, that is h by adjacent. Adjacent is 9. फाइन. तो यहां पे भी कैच है कि आपको इसको समझना है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होगा. देखिए याद रखिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो सॉरी इसका को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा tan 90 माइनस थीटा. एक्चुअली ये टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कवर करना था, हमने नहीं की क्योंकि सीबीएसई को ये टॉपिक नहीं है, ओनली फॉर स्टेट सिलेबस है. सो आई विल कम बैक, आई मीन लाइक आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर सम टाइम हम इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. अभी के लिए आप याद रखिए कि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. को ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा जस्ट इन केस अगर आपको ऐसे है. ओके, डोंट गेट यू नो डोंट फील अनफेमिलियर विद दिस. अगर आपको है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बनेगा tan थीटा. इट इज इक्वल टू, ये कैसे इक्वल होते हैं मैं आप सबको फिर बताऊंगा. अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम. sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसकी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन की को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cos हो जाएगा वो. ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास cos 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, cos का को ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, sin. सो इट विल बी sin थीटा अगेन. होप यू अंडरस्टूड इट. सो टाइम बीन के लिए आप समझिए, हम इसको फिर से डिटेल में डील करेंगे अगेन. सो नाउ लेट्स सी व्हाट डिड वी डू. tan 90 minus theta is co-trigonometric to it, that is cot theta. ठीक है, सो ये cot theta h 1/9 हो गया. एक काम करते हैं हम, ओके हम एक ये जो LHS होता है ना, ये दोनों LHS हम सेम बनाएंगे. आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर के प्रिसाइज करना क्या है. देखो ये cot है ना, यहाँ पे tan है, ये दोनों को हम सेम बना देंगे, यानी ये रेशियो सेम. we can make it. I'll show you how to make it. It's very simple. Many of you may know it. So अगर हम सेम बनाते हैं, so ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो LHS पार्ट है इसको हम ओके you know we'll keep it aside and we'll focus on this part. हम RHS पे फोकस करेंगे. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, by transitive property we'll be focusing on these two. Okay, transitive property क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा जो बच्चे नए हैं यहाँ पे. So ये इस पे हम इसलिए फोकस करेंगे कि हमको H वैल्यू फाइंड करना है और वो इसी से आने वाली है, राइट. सो even if you didn't understand what I mean by these two statements, no worries, मैं आपको बताता हूँ. देखो cot theta can be written as 1/tan theta. Do you all know cot theta is written as what, 1/tan theta लिखा जाता है cot theta को. Cot theta is exactly equal to 1/tan. ठीक है, I'll specify the reason here. Since cot is 1/tan, similarly tan theta अगर यहाँ होता तो it is 1/cot. वो कैसे, आई मीन tan और cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. क्यों, इसीलिए कि tan थीटा आपको याद है, tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा बाई sin थीटा, इजंट इट. इसीलिए हम उसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. tan का अगर हम रेसिप्रोकल में करता हूं इसका, तो यानी कि इसको मैं रिवर्स करता हूं तो ये हो जाएगा cos बाई sin, यानी कि cos बाई sin इज नथिंग बट cot. होप यू अंडरस्टूड इट. अगर cos बाई sin को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा sin बाई cos. sin बाई cos इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा. यानी tan is reciprocal to cot, cot is reciprocal to tan. I'll show you what exactly it means. If you could not visualize and connect with me, कि tan theta is equal to 1 by cot theta. Okay, and similarly cot theta equals to 1 by tan theta. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो. अभी आ जाओ यहाँ पे.
So cot theta can be written as 1 by tan theta, and this one as it is h by 9. We are not disturbing it as of now. Okay, अभी हम क्या करते हैं कि ये tan को हम ऊपर लेते हैं, that is reciprocals invertendo law से tan को हम ऊपर लेंगे तो ये बनेगा tan by 1 और ये बनेगा 9 by h. ये देखिए, on taking reciprocals on both sides, this will be 9 tan by 1 and this will be 9 by h. So tan theta by 1 is tan theta, we ignore this one और ये हो गया आपका 9 by h. Hope many of you could connect. Even if not, I'll try to show you कि why did we do all these things. अगर आप देखते हैं, मैं बताऊंगा दोबारा, ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपको tan theta और यहाँ पे भी LHS पे tan theta. ये tan here is equal, tan theta is equal to h by 4. In this case tan theta is h by 4 and in this case tan theta is 9 by h. यानी कि सेम रेशियोज है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, हम RHS को इक्वेट करेंगे, राइट. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, if okay, I'll write it once. If A is equal to B and A equal to C भी अगर है, यानी A equal to B है, A equal to C है, so it implies indirectly B is equal to C भी हो सकता. ओके, तो देखिए tan theta equal to h by 4, tan theta equal to 9 by h. So indirectly these RHS are all equal. ये RHS equal होते हैं. फाइन, देखो जस्ट few more steps, हमारा solution बहुत करीब है. सो हम इसे यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1 and 2. ओके, फ्रॉम 1 and 2. देखो यहाँ पे क्या था, h by 4 equals to this is 9 by h. ओके, डोंट वरी, I'll connect them again. तो अभी यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. अभी हमारा फोकस h पे है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट h, द हाइट ऑफ द टावर. सो h into h will be h square. 4 9s is 36. Okay, 36 can be written as what, 6 square. So it implies, okay, it implies height is equal to, अगर ये स्क्वायर्स को हम इग्नोर करते हैं तो h क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. So height is 6 meters, right? Height of the tower is 6 meters. Hope you understood. ये देखना कि हमने क्या किया कि tan theta फर्स्ट केस में एंगल की वैल्यू पता नहीं तो हमने h by 4 उसको छोड़ दिया, फिर देन tan 90 minus theta को उसकी कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस किया, दैट इज cot theta. तो अभी हम ये cot को क्या करना चाह रहे हैं कि इसके रेसिप्रोकल, यानी cot का रेसिप्रोकल को इक्वल, tan को इक्वल होगा इन रेसिप्रोकल, दैट इज cot theta is 1 by tan theta. ओके, सो 1 by tan. तो फिर से हम इसको रेसिप्रोकल इन्वर्टेंडो लॉ करते हैं यहाँ पे. एज पर इन्वर्टेंडो लॉ आप यहाँ लिखना, तो ये बन जाएगा tan by 1. सो यहाँ पे tan को हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ भी tan सब्जेक्ट है, यहाँ भी tan सब्जेक्ट है. अगर हम ये LHS को इग्नोर करते हैं एज दे बोथ आर इक्वल, इफ वी इक्वेट दिस टू वी कैन फाइंड आउट h वैल्यू. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट. इसमें एक और ट्रिक थी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. देखिए यहाँ पे जब ये बोला कि 2 points are at 4 and 9 meters, तो फर्स्ट पॉइंट इज एट 4 एंड द अदर पॉइंट इज एट 9, यानी ये एंटायर 9 है. इसको ऐसे नहीं स्प्लिट करोगे, दिस इज लाइक 5. इवन इफ यू राइट 5, इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड इट. इसको प्रैक्टिस कर लेना. दिस इज क्वाइट अ टिपिकल डिफरेंट प्रॉब्लम है, ये एक डिफरेंट वेरिएंट है ये चैप्टर का. ओके, अभी आगे इस तरह के एक दो और प्रॉब्लम्स है, नॉट एग्जैक्टली दिस, एक डिफरेंट वैरायटी के. ओके, उसके बाद एक दो तीन सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. ओके, हैव अ नाइस डे.